उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए जो वीडियो बना रहा है उसका नाम मुकीम है। लॉ के रिसर्चर हैं और सर्वोच्च न्यायालय में आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई आज एक वीडियो बना दो शिक्षकों के समाचार के लिए। मैं 72,825 के सभी अभ्यर्थियों से कह रहा हूँ कि हम आपकी लड़ाई वे लोग लड़ रहा हूँ जो लोग छूट गए थे। अब छूटने के बाद आप लोग जागृत हुए हो, तो मैंने यहीं से कहा था कि जिसको आप पर विश्वास हो उसके साथ आप बने। अब वो लड़ाई जो है जहाँ बिखरी हुई है, कोई कहीं है, कोई आजमगढ़ का कहीं है, बलिया का कहीं है, गाजीपुर का कहीं है, गाजियाबाद कहीं है, बुलंदशहर का कहीं है, ऐसे लोगों से सभी प्रदेश के 72 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के जो हैं सक्रिय, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जैसी कोर्ट की मंशा है कि एक आवाज में आवाज होनी चाहिए, तो आप अपने अधिवक्ता बंधुओं से कहिए कि वे लोग संगठित होकर एक सुर में एक आर्गुमेंट पर बैठक करके अपनी बात को रखें। आपकी जो डेट थी उसमें अपडेट होने में, आर्डर होने में, अपलोड होने में समय लगा, लेकिन अब जो डेट आई है वो मुकम्मल डेट आई है, समय भी आ गया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बावजूद भी अभी लगातार लोगों का फॉर्म आ रहा है कि साहब हमने तो गूगल फॉर्म भर दिया लेकिन उसमें आईए नंबर और प्रेजेंट प्रोसीडिंग का नहीं भरा। उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये गूगल फॉर्म और आईए नंबर भरने का काम हुआ है, इससे पहले लोग कहते थे कि आप लोग नहीं आ सकते हैं, तो अभी भी आपको अवसर है कि आप अपना डाटा, मेरा जो अधिकृत व्हाट्सएप नंबर है 9999262113 पर भेजकर बन लीजिए। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं जब आप भेजें तो उसके ऊपर जरूर लिखें 72,825, क्योंकि 69,000 वाला भी केस चला, सेम डेट को लगा हुआ, इसमें कंफ्यूजन होता है। अब जो सबसे प्राथमिकता का काम है, अगर 69,000 वाले में भी, आरक्षण वाले भी, संगति में भी लोग इतने लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस वीडियो को देखना और साझा करना कि आप लोगों को इसमें याची बनना है, क्योंकि अब कोर्ट ये कह रही है और राज्य सरकार ये कह रही है कि उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाए जो माननीय कोर्ट में आए हुए हैं, और ये अब देखने को मिल रहा है। ये सामान्य आदेश नहीं पारित हो रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा सभी अधिवक्ता बंधुओं का जो हर तहसील पे, हर जिले पे, और यहाँ की हाई कोर्ट लखनऊ बेंच और हाई कोर्ट प्रयागराज की बेंच के अधिवक्ताओं ने बहुत सहयोग किया। मैं उनको आभार करता हूं, मेरे अपने स्टाफ को आभार व्यक्त करता हूं कि वे लोग रात और दिन लगकर आपके सहयोग किए। अब अगर कोई इसके बावजूद भी, क्योंकि व्हाट्सएप मेरा जो 9555445112 का था, वो रिपोर्टिंग लोग करते थे, जिसके कारण वो हैक हो जाता था या काम करना बंद कर देता था, तो उस समय अगर जो लोग भेजे होंगे तो उनका डाटा मेरे पास नहीं आ गया है। वो जो लोग बचे भी हैं, उसे बचने की संभावना बहुत क्षीण है, 1% से भी कम है। तो उन लोगों से कहना चाहता हूं कि फिर भी अगर आपको हमारे द्वारा आईए न मिली हो तो हमसे संपर्क करके आईए ले लें। अब जो है मेरिट पे बात करनी है, अब आपकी प्रतिभा पे बात करनी है, अब आपके प्राप्तांक पे बात करनी है, अब आपके गुणांक पर बात करनी है, अब आपके सहायक अध्यापक बनने की प्रक्रिया बात करनी है, अब आपके संविधान के 14वें अनुच्छेद की बात करनी है कि असमानता नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरिट पे हम लोग बात करेंगे, और अब कोई अपडेट डालने के लिए हमें किसी चैनल पे जाना पड़ता है, तो जो भी टूटी फूटी भाषा में या जो भी खराब आवाज मेरी ऑडियो बन रही है, घी के लड्डू टेढ़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो पौष्टिकता युक्त होंगे, आपके अच्छाई युक्त होंगे। मेरी आवाज में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा और सही बोलूंगा और सही जानकारी दूंगा। मुझे किसी से देख, सास, अनुराग, प्रेम नहीं है। केवल और केवल ये मैं चाहता था कि जो प्रतिभावान लड़के हैं, मेरिटोरियस लड़के हैं, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने समझ खड़ा करके ये कहा जाए कि देखिए ये लोग आए हैं, इनको सुन लिया जाए। बाकी आप लोग जो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे अफवाहें चलती हैं, उसका ध्यान मत दीजिए। केवल और केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकृत वेबसाइट है उसको देखिए, उसके आदेश को पढ़िए और उसी के हिसाब से अपने अधिवक्ता के सलाह से अपना काम कीजिए। गौरव यादव, अधिवक्ता, मीडिएटर,
सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली।